Good afternoon, dear students of class 3rd. Here is our social studies book Globetrotter. So, in the last video, we have studied chapter number 5 India's political division. तो आई होप आपने चैप्टर को बार बार रिपीट किया होगा सो दैट आपको स्टेट्स एंड कैपिटल का नॉलेज हो जाएगा और हमारे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता लग जाएगा। तो चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग थी कि 28 स्टेट हैं इंडिया के और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये क्या करती है, हमारी पूरी कंट्री का ध्यान रखती है, पूरी कंट्री की देखभाल करती है। काम ये न्यू दिल्ली से करती है। जितने भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबके घर और ऑफिस कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। टोटल 28 स्टेट हैं तो टोटल 28 स्टेट गवर्नमेंट हैं। ठीक है। वो क्या करती है, सिर्फ एक स्टेट का ध्यान रखती हैं। स्टेट में जितने भी मैटर होते हैं उन सबको सॉल्व करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और वो अपनी स्टेट की कैपिटल होती है वहां से काम करते हैं। जैसे कि हरियाणा की कैपिटल क्या हो गई, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में रहती हैं, वहां से वो अपने पूरे स्टेट का ध्यान रखते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं। जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। गवर्नर क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर सही तरीके से देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर ही हैंडल करता है। गवर्नर सिर्फ साइन करने का काम करता है। वो हम बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। जो मेन डिसीजन टेकिंग का काम होता है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्टेड हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ हमने 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल देखी थी। तो ये हैं वो सारे स्टेट्स। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इन्हें सो दैट आपको लॉन्ग रन में ये याद रहे, भूले ना इन्हें। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। फिर हमने देखी थी हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल। ठीक है। एक चीज हमने ये भी देखी थी कि जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है। उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो ये हमने सब पढ़ा था कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे क्विज के, उनको आपने कर लिया होगा। एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से बताएंगे। आप सबने किया होगा, चाहे नेट से सर्च करके किया हो, चाहे पेरेंट्स से पूछा हो, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर है इसका, रामनाथ कोविंद। क्या है, राम, RAM राम, NATH नाथ, KOVIND, रामनाथ कोविंद। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अ वेरी वेल नोन फिगर, सब जानते होंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, NARENDRA, नरेंद्र मोदी, MODI, मोदी। ठीक है। हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है, वेरी गुड, बताएंगे सभी। हाँ, सत्यदेव। कौन है, SATYADEV, सत्यदेव नारायण, NARAYAN, नारायण, ARYA, ये इनका पूरा नाम है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कौन है, गवर्नर ऑफ हरियाणा। और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जल्दी से बताएंगे कौन है,
वेरी गुड, मनोहर लाल खट्टर। तो MANO ManoHAR मनोहर, LAL मनोहर लाल, KHATTAR खट्टर। ऑलराइट, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तो हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? सत्यदेव नारायण आर्य। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? मनोहर लाल खट्टर। तो ये हुए हमारे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हॉट्स क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 38 पे, तो इनको देखते हैं। वाई आर सम स्टेट्स बिग एंड सम स्टेट्स स्मॉल? कुछ स्टेट्स बहुत बड़े क्यों हैं और कुछ स्टेट्स छोटे क्यों हैं? तो देखिए, अलग अलग स्टेट अलग अलग रीज़न से बने हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का डिवीज़न हुआ, वो किस लिए हुआ? पानी की प्रॉब्लम को लेके हुआ या लैंग्वेज की प्रॉब्लम को लेके हुआ। इस तरीके की कुछ अलग अलग फैक्टर थे जिसकी वजह से सभी स्टेट डिवाइड हो गए। ठीक है, और लैंड फॉर्म्स की वजह से स्टेट बने। ठीक है ना, कुछ स्टेट्स में क्या हुआ, पानी के कारण एक दूसरे को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर यूपी और अपना हरियाणा देखें तो ये पानीपत की साइड से, अगर हम पानीपत में ये यमुना क्रॉस करते हैं तो उस साइड क्या है? यूपी, इधर क्या है? पानीपत है ना। इस तरीके से इनके डिवीजन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस, क्विजिन्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड रिलीजन। How can we create an atmosphere of unity when people are so diverse? Discuss। तो क्या कह रहा है कि इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, क्विजिन्स होते हैं, क्विजिन होती हैं डिशेस। ठीक है ना, खाने की जो डिशेस होती हैं हमारी वो। उसके बाद कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम क्या होते हैं? हमारी वेशभूषा, जो हमारी ड्रेसिंग सेंस होती है वो। फेस्टिवल, जो हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं, तीज त्योहार। रिलीजन यानी कि धर्म। तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे कि जब हम यूपी में बात करें तो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। ठीक है, अपने हरियाणा की साइड क्या होते हैं? गेहूं बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम नीचे चले जाएं तो वहाँ नॉन वेज खाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते, कपड़े पहनते हैं। कहीं पे धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं पे सिर्फ साड़ी पहनते हैं, कहीं पे सूट सलवार पहनते हैं। इस तरीके से फिर फेस्टिवल्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और सबके रिलीजन भी अलग हैं। कितने सारे रिलीजन है ना, और हमारी कंट्री कैसी है? सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली। तो इतनी वेरिएशन होने के बाद हाउ कैन वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ यूनिटी? फिर भी हम किस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब क्या है? मिलजुल के रहते हो। जैसे कि हम एक फैमिली की बात करें, आप अपनी फैमिली को सोच के चलिए कि आपकी मान लो एक जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में आपके कजन्स होंगे, आपके चाचा चाची, आपके ताऊ ताई, दादा दादी, है ना, इतने सारे लोग होते होंगे। और कोई भी चीज़ बनती होगी तो आप क्या करते होंगे? उसको शेयर करके खाते होंगे, है ना। या फिर कोई फेस्टिवल होगा तो उसको सब मिलजुल के मनाते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कमरे में अलग मिठाई का डब्बा लेके बैठे हुए हैं और आपका कज़न अलग मिठाई का डब्बा, ऐसे तो नहीं करेंगे। कोई भी टॉय आएगा तो आप उससे मिलजुल के खेलेंगे सब, है ना। तो यही क्या है? यूनिटी, यानी कि एकता। सब मिलजुल के एक साथ जब किसी काम को करते हैं तो उसे एकता बोलते हैं या यूनिटी बोलते हैं। तो हम इतने अलग अलग लोग होते हुए भी कैसे मिलजुल के रहते हैं? जैसे कि आप
स्कूल की बात करें, अपने एकेडमी में ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा एक ही घर से आ रहा है, आपके फ्रेंड्स दूसरे रिलीजन के भी होते होंगे, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो भी अलग होगा, किसी की मम्मी साड़ी पहनती होंगी, किसी की मम्मी सूट पहनती होंगी, है ना। या फिर जब लैंग्वेज की बात करें तो कोई पंजाबी बोलता होगा, कोई हरियाणवी बोलता होगा अपने अपने घरों में, है ना। उसके साथ साथ खाने का तरीका भी अलग होगा सबका, कोई कुछ खाता होगा, किसी के घर में कुछ चीज़ें बनती होंगी, है ना। तो ये क्या है, हमारी क्लास में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और फिर भी हम सब मिलजुल के कैसे रहते हैं। ये क्या है, हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है, यानी कि सब अलग अलग होने के बाद भी मिलजुल के रहें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिटी, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नेम्स हमें मेंशन करने हैं। ऑल्सो पेस्ट देयर पिक्चर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने अभी अभी डिस्कस किया है, जल्दी से बताएंगे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद। तो लिख देंगे रामनाथ KOVIND कोविंद। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। NARENDRA नरेंद्र, MODI मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। तो देखो, अब मुझे तो पिक्चर मिली नहीं है, ठीक है, आपको मिले तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी की तो सभी को मिल जाएगी, रामनाथ कोविंद की मिलेगी तो पेस्ट कर दें, अगर नहीं मिलेगी तो एक बार नेट पे सर्च करके पेरेंट्स को बोल देंगे कि वो आपको एक बार दिखा जरूर दें कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन देखते हैं। नेम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी यू लिव इन। आप या तो स्टेट्स में रहते होंगे किसी ना किसी, या फिर यूनियन टेरिटरी में रहते होंगे। तो अगर आप स्टेट में रहते हैं तो अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो यूनियन टेरिटरी का नाम लिख देंगे। तो मैं तो स्टेट में रहती हूँ और मेरे स्टेट का नाम है हरियाणा, तो मैंने तो लिख दिया। आपका जो भी स्टेट है आप अपना मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज नेम द इम्पॉर्टेंट डिशेस। आपके स्टेट की इम्पॉर्टेंट डिशेस क्या हैं? तो अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। इसमें आप अपनी फेवरेट डिशेस भी लिख सकते हैं, या जो आपके घर डेली बनती हैं, ठीक है। या फिर तीज त्योहार पे कोई स्पेशल फंक्शन होता है, तो जैसे कि खीर, ठीक है, फिर एक हलवा, ये तो हमारे यहाँ बनता ही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी बनती है घर पे, ठीक है। और मेरा पर्सनल फेवरेट दाल चावल है, तो मैं लिख देती हूँ दाल राइस, ठीक है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। अब आपके आसपास कोई भी मॉन्यूमेंट होगा इम्पॉर्टेंट, तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो है काला आम है, तो मैं वो मेंशन कर देती हूँ, काला आम, ठीक है। और भी आप जो भी आपके आसपास हो, या फिर हरियाणा में कहीं भी किसी भी जगह का लिख सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में हैं, काफ़ी सारे हैं, तो आपको जो याद हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ याद नहीं आता तो अपना नेट से सर्च भी कर सकते हैं, फिर आपको जो पसंद आए उनमें से वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ड फन। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड फन। तो राइट द नेम्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द गिवन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स दिए हुए यहाँ पे कुछ, इनके बेसिस पे ये कुछ हिंट्स दिए हैं, इनसे आप या तो कोई स्टेट बन रहा है या यूनियन टेरिटरी बन रही है, तो उनके नाम लिखने। जैसे गांधीनगर, गांधीनगर की किसकी कैपिटल है? गुजरात की, तो आगे देखना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और नवरात्रि भी कहाँ पे मनाए जाते हैं? नवरात्रे गुजरात में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। साबरमती एक नदी है, तो ये भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ पे आ गया GUJARAT,
टी गुजरात। उसके बाद आइलैंड, आइलैंड तो हमने दो ही पढ़े हैं, कौन सा, एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो हमने जो कि कहाँ पे है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। ठीक है, तो दो आइलैंड में से एक ही कोई आएगा। और जब हम बात करें कावरती, कावरती किसकी कैपिटल है, लक्षद्वीप की, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप, ISLANDS, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स ही आएगा क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, इसीलिए हमने एस लगाया है। ठीक है, ये लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसीलिए। नेक्स्ट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है, कर्नाटका की। उसके बाद कन्नड़ लैंग्वेज भी कहाँ की है, कर्नाटक की। ठीक है, कृष्णा और कावेरी रिवर हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी साउथ में पढ़ी थी, और साथ में ये भी देखा था कि ये डेक्कन प्लेट्यू में निकलती हैं, डेक्कन प्लेट्यू में। तो ये कौन सी जगह हो गई, कर्नाटका, KARNATAKA, कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लखनऊ, लखनऊ कैपिटल कहाँ की है, जल्दी से बताएंगे, उत्तर प्रदेश या यूपी की कैपिटल है। और मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, यूपी है, हमने पढ़ा था, है ना। और गोमती रिवर भी कहाँ पे है, यूपी में है। तो इसका आंसर क्या हुआ, UTTAR, उत्तर, PRADESH, प्रदेश। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आगे लाइफ स्किल देख लेते हैं, करना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, India has been divided into 28 states and 9 union territories. इंडिया कितने स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वन। देखो इतने सारे हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर भी हम एक हैं, फिर भी हम एक इंडिया है ना, इंडिया तो एक है ना, और हम सब उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो वी आर वन। ठीक है, वी ऑल आर इंडियन, हम क्या हैं, सभी भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, हम क्या हैं, सभी इंडियंस हैं। वी शुड लिव टुगेदर, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, विद द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना के साथ। भाईचारे की भावना या सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या होता है, मिलजुल के रहना चाहिए, अपना सामान एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरी पेंसिल है मैं तुझे क्यों दूं, नहीं, हमें कैसे रहना चाहिए, तेरे पास ये चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मेरे से ले ले, है ना। ये हमारे होनी चाहिए आपस में विचारधारा कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करें, ना कि उसका सामान भी ले लिया, अपना भी ले लिया, देना नहीं किसी को, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो वी आर इंडियंस, वी शुड लिव टुगेदर विद द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। मेक अ पोस्टर एंड राइट द फॉलोइंग स्लोगन ऑन इट। तो ये आपको करना नहीं है। स्लोगन क्या है ये देख लेते हैं। वी आर इंडियंस एंड वी आर यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब जुड़े होना, एक होना, मिलजुल के रहना। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि हमारा इंडिया जो है उसके अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का ध्यान रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है। उसके अलावा ये हमारे 28 स्टेट्स हैं और सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये एक्सरसाइज एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये चैप्टर नहीं, यहाँ तक सभी चैप्टर, क्योंकि कल संडे है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। मैथ्स में भी इतना काम नहीं मिला, इंग्लिश में भी बहुत कम काम मिला है, और साइंस SST में भी हमने इतना कुछ खास अभी नहीं किया है ना। तो ये यहाँ तक चैप्टर नंबर 5 तक, फ्रॉम 1 टू चैप्टर नंबर 5 सभी चीज़ों में आपको कल क्या करना है, बैठ के रिवीजन करना है। अब तक हमने जितना पढ़ लिया वो सब रिवाइज करेंगे। तो साइंस में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ इन द यूनिवर्स, ये हमारी यूनिट 1 थी जिसमें बियॉन्ड द अर्थ पढ़ा, अर्थ एंड द एनवायरनमेंट पढ़ा, मोर अबाउट अवर
अर्थ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई आज, अवर कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में हमने क्या क्या देखा, इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है और इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन कैसे है। तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली। देखो अब हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आई होप आपको 5 चैप्टर आते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसको यहाँ तक ना आता हो, ठीक है ना। अच्छे से यहाँ तक पढ़ के रखेंगे, उसके आगे हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है लाइफ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कैसी लाइफ है, वहाँ के कैसे लोग हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से तीज त्योहार वो मनाते हैं, फेस्टिवल कौन से सेलिब्रेट करते हैं, और वो क्या क्या उनके ऑक्यूपेशन है, यानी कि वो अपने घर का खर्चा कैसे कैसे चलाते हैं। कोई टीचर होगा तो कोई फार्मर होगा तो कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो उनके ऑक्यूपेशन क्या क्या हैं, ठीक है ना, उनके रोजगार के साधन क्या क्या हैं, वो सब हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट में देखो, जब हम इंडिया के बारे में तो तब पढ़ेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सी उस स्टेट की कैपिटल क्या क्या है। फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात कर दी तो कि कौन से एरिया की बात कर रहा है, साउथ एरिया की बात कर रहा है ना। जब हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तभी तो हम आगे वाले चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए देखो उसके बाद 4th यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन्स एंड सिटीज़ में हमने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये सब पढ़ने हैं। तो ये हम तभी तो पढ़ पाएंगे जब हमें उसके पॉलिटिकल डिवीजन का और फिजिकल डिवीजन के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम। संडे का पूरा दिन आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे, पीछे वाला रिवाइज करेंगे। पीछे वाला रिवाइज करेंगे तभी आगे वाले को अच्छे से समझ पाएंगे। सो कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।